वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सबसे सुरक्षित तथा असरदार एंटीबायोटिक दवा के बारे में जानेंगे, जिसका मूल नाम है सेफिक्सिम, जिसे हाल ही के दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग लिया जा रहा है। हम जानेंगे यह दवा क्या है, क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है विस्तार से, कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक इस दवा को मरीज में दिया जाता है, क्या इससे बच्चे में तथा गर्भवती महिला में दिया जा सकता है, इस दवा को लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, यह तथा इसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। सेफिक्सिम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम थर्ड जनरेशन सेफोलोस्पिरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरियोसाइडल की तरह कार्य करती है। मतलब यह बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने से रोकती है, जिस कारण से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती और बैक्टीरिया मर जाता है। यह टेबलेट 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम तथा 200 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसे मरीज की आवश्यकता अनुसार डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। यह दवा क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, अगर इसके बारे में बात करें तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसे कि जीफी टेबलेट, महासेफ टेबलेट, टेक्सिम ओ टेबलेट, सेफिक्स टेबलेट, टॉप सेफ टेबलेट। यहाँ पर इन सभी ब्रांड्स के नाम चाहे अलग अलग हो, लेकिन इन सब में जो दवा मिलाई गई है वह एक ही है और दवा है सेफिक्सिम। इसी कारण से इन सभी टेबलेट्स को एक ही जगह दूसरी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, एक ही जगह दूसरे को लिया जा सकता है। अब जान लेते हैं इस टेबलेट को किन किन बीमारियों में डॉक्टर द्वारा प्रयोग लिया जाता है। तो जैसा कि यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है, तो इसका प्रयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लिया जाता है। बीमारियां जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़ी हुई बीमारियां, जिसमें यदि किसी व्यक्ति को गले में दर्द हो रहा हो, गले में सूजन आ गई हो, कुछ निगलने में समस्या हो रही हो और इसके कारण व्यक्ति को बुखार भी आ गया हो, जिसे हम टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस के नाम से जानते हैं, इस बीमारी को ठीक करने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। साइनोसाइटिस नाम की एक बीमारी है, जिसमें मरीज का नाक लगातार बहता रहता है या नाक बंद हो जाता है, नाक के आसपास तथा सिर में, आंखों के ऊपर तेज दर्द होता है, तो इस समय में भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। कोई मरीज है जिसको फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो, जिस कारण से व्यक्ति ढंग से श्वास नहीं ले पा रहा हो, चेस्ट में उसे दर्द हो रहा हो, चेस्ट में पानी भर गया हो और बुखार भी आ रहा हो, और यह स्थिति ज़्यादातर होती है न्यूमोनिया में, तो इस न्यूमोनिया को ठीक करने के लिए तथा लंग्स में होने वाले अन्य इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यह दवा दी जाती है। इसके अलावा कोई मरीज है जिसको कान में इन्फेक्शन हो गया हो, जिसे हम ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन कहते हैं। इस समय कान में पानी भर जाने के कारण या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने के कारण कान में तेज दर्द होता है, सूजन आ जाती है, कई बार कान में पस भी, मवाद भी आने लगती है, तो उस समय में भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। यदि किसी पुरुष को या महिला को यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब किडनी, पेशाब की थैली या पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो गया हो, जिस कारण से पेशाब में पस आना, पेशाब करते समय दर्द होना, जलन होना, रुक रुक कर पेशाब आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, इस तरह की समस्याएं होती है, तब भी ये टेबलेट दी जाती है। इस टेबलेट का प्रयोग महिलाओं में जननांगों से जुड़े हुए इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है उनके द्वारा लिया जाता है। इस समय महिला के जननांगों में सूजन आना, रेडनेस होना, महिला को वाइट डिस्चार्ज होना, साथ ही पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, शारीरिक संबंध बनाते समय दर्द होना, यह सभी समस्याएं होती हैं। अगली बीमारी जिन्हें इस टेबलेट द्वारा ठीक किया जा सकता है वे है स्किन तथा सॉफ्ट टिश्यू पर होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसे सेल्यूलाइटिस तथा डर्मेटाइटिस के नाम से जानते हैं। इस समय स्किन पर रेडनेस हो जाना, सूजन आ जाना, तेज दर्द होना, डिस्चार्ज होना, यह समस्याएं होती हैं, तब भी यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। यदि किसी मरीज को बाल तोड़ होने की वजह से किसी अन्य कारण पर स्किन पर एब्सेस हो गया हो, मवाद का फोड़ा हो गया हो, तो उसे सुखाने के लिए भी यह टेबलेट फायदेमंद है। इस टेबलेट का प्रयोग टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए भी दिया जाता है, जिसे आप हिंदी में आंत्र जोर कहते हैं। टाइफाइड फीवर में सामान्यतः मरीज को लगातार बुखार आना, उल्टी जैसा लगना, शरीर में कमजोरी होना, जलन महसूस होना, यह सभी समस्याएं होती हैं। और इन सब के अलावा भी इस टेबलेट का प्रयोग दांत के इन्फेक्शन में, मसूड़ों में होने वाले इन्फेक्शन में, और किसी भी प्रकार की इंजरी या एक्सीडेंट होने पर,
ऑपरेशन के बाद घाव होने पर उनको बढ़ने के लिए भी इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यूजेस को कवर करने की कोशिश की है, फिर भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है। इनके अलावा भी किन्हीं अन्य बीमारी में भी डॉक्टर इस दवा का प्रयोग ले सकते हैं। इस टेबलेट को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अगर इसकी बात करें तो जो सामान्य साइड इफेक्ट है उसमें मरीज को दस्त लगना, पेट दर्द होना, उल्टियाँ होना, अपच होना, एलर्जिक रिएक्शन होना, चेहरे पर सूजन आ जाना, इस तरह की अलग अलग समस्या हो सकती है। अगर ये या इसके अलावा भी कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। अब जान लेते हैं इस टेबलेट को कितनी मात्रा में कितने दिनों तक दिया जाता है और क्या प्रेगनेंसी में तथा छोटे बच्चों में इसे दिया जा सकता है। तो एडल्ट में सिफिक्जिम टेबलेट की 200 मिलीग्राम की मात्रा दिन में 2 बार सुबह तथा शाम खाने के बाद लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है, जिसे 3 दिन या 7 दिन तक दिया जाता है। और महिलाओं में जननांगों से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, टाइफाइड का फीवर मरीज में हो, पेशाब से जुड़ी हुई कोई समस्या हो तो उस समय 14 दिन तक भी यह टेबलेट दी जाती है, जो मरीज की आवश्यकता तथा बीमारी के अनुसार होती है। इस टेबलेट को जब बच्चों में दिया जाता है तो उस समय 5 मिलीग्राम से लगाकर 20 मिलीग्राम पर किलो के हिसाब से डॉक्टर द्वारा कैलकुलेट किया जाता है और बच्चों में दी जाती है। इस समय यह ध्यान रखा जाता है कि बच्चों में पूरे दिन में मैक्सिमम 200 मिलीग्राम ही सिफिक्जिम दी जाए, इससे ज़्यादा नहीं दी जाए। यह दवा एक सुरक्षित एंटीबायोटिक दवा में गिनी जाती है, इसी कारण से इसे प्रेगनेंसी में भी आवश्यकता होने पर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने, जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, उस समय कोशिश की जाती है कम से कम दवा दी जाए। और इसी कारण से इस समय महिला में किसी भी प्रकार की दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह ले लेना आवश्यक है। यह दवा बच्चों में भी सुरक्षित है, जिसे न्यूबॉर्न बेबी से लगाकर 12 साल तक की उम्र के बच्चों में सभी में दिया जा सकता है। इस टेबलेट को देते समय एक बात विशेष तौर से ध्यान रखी जाती है, यदि कोई व्यक्ति है जो पेनिसिलिन दवाओं से एलर्जिक है तो उनमें यह दवा नहीं दी जाती, उन्हें यह समस्या कर सकती है। इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और इसी कारण से यदि किसी भी प्रकार की दवा आपको पहले से चल रही है या मरीज को चल रही है तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर से सूचित करें, जिससे कि आवश्यक दवा ही आपको लिखी जा सके, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सिफिक्जिम टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी जानी है, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेफोल्विस्पिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दवा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिली होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही दवाओं से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।